Hello, my brother and sister of the nation. I welcome you all my YouTube channel, and we are continue to discuss the Indian reactions to British East India Company before 1857, and we are discussing to eastern part of the country. ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री रिवोल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम लोग क्या पढ़ रहा है, जो ईस्टर्न पार्ट में जो हमारा जो ईस्ट और west, north and south. We are discussing here in the eastern part of the country revolt against the British East India Company before 1857. तो हम लोग आज फोकस करेगा चार पाँच सिक्स जो रिवोल्ट है हम लोग फोकस करेगा। जो सिक्स रिवोल्ट को हम लोग पूरा का पूरा हम लोग डिटेल्स में उसको हम लोग कवर अप करेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो रिवोल्ट हैं उसको देखते हैं और डिटेल्स में जानने के लिए कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट रिवोल्ट इज़ द कोल अपराइजिंग। द कोल अपराइजिंग इज़ 1830 स्टार्टेड एंड 1830 में स्टार्ट हो जाता है और उसमें 1831 तक जो ये कोल अपराइजिंग जो होता है। एंड दिस कोल अपराइजिंग में इट वाज द लीड एंड लीडर लीड बाय द बगदू भगत। एंड आपको ये लीडर को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका जो रिवोल्ट है, रिवोल्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लीडर्स। और वो रिवोल्ट कौन सा समय में हुआ है, कौन सा ईयर्स में हुआ है, वो इम्पोर्टेंस होता है। बाकी थोड़ा बहुत आपको जो रिवोल्ट का जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत आप जान सकता है, बट मेन फोकस आपको लीडर एंड ईयर्स को करना ज़रूरी है, ठीक है। जो कोल अपराइजिंग में है आपका लीडर है जो बंटू भगत। एंड दिस was started regions of लैंड ट्रांसफ़र टू द आउटसाइडर्स। जो आपका आउटसाइडर को जो लैंड अलाउ किया गया था, और ये छोटा नागपुर का एक जगह में था। तो छोटा नागपुर जगह में जो दूसरा जो लोग को जो लैंड एलोकेशन कर रहा था ब्रिटिश का द्वारा, उसी का कारण से ये आपका रिवोल्ट जो होता है। और इस रिवोल्ट में बहुत सारा लोग किल हुआ है, बहुत सारा लोग मरा है। तो उस चीज़ को हम लोग याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो सेकेंड रिवोल्ट है, दिस इज द सेकेंड रिवोल्ट इज पागलपंटी रिवोल्ट। पागलपंटी रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है 1825 टू 1835। और ये जो पागलपंटी, पागलपंट का मतलब है, पंथ का मतलब होता है सिख, सिख का मतलब होता है ये जो है पागलपंटी का मतलब है यहाँ पे सिमी रिलीजन सिख है। ये जो आपका जो सिमी रिलीजन्स का बेसिस पे फाइट होता है। बिकॉज आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आने का बाद में बहुत सारा जो क्रिश्चियनिटीज़ में हिंदू क्रिश्चियनिटीज़ इस चीज़ का बहुत भेदभाव कर रहा था। तो उस कारण से ये जो आपका जो रिलीजन्स का हिसाब से ये जो है थोड़ा बहुत ये रिलीजन अटैच है, रिलीजन रिलेटेड से, उसका कारण से ये जो वार हुआ है, ये रिवोल्ट हुआ है। और ये रिवोल्ट में ज़्यादातर आपका हाजुंग गारो और ये कम्युनिटी लोग उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का अगेंस्ट में वार किया गया था, रिवोल्ट किया गया था। और उसका जो आपका लीडर है करम शाह, करम शाह इज़ द सन ऑफ टीपू। और ये जो है काफ़ी ये जो रिलीजन्स का कारण से ये जो पागलपंती जो है जो रिवोल्ट है। और इस रिवोल्ट में बहुत सारा जो आपका क्रिश्चियंस है या हिंदू मुस्लिम्स हैं, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका क्रिश्चियंस में जो कन्वर्ट करने के लिए या क्रिश्चियंस में उसको फोर्सफुली कर रहा था, उसका कारण से कहीं ना कहीं उन लोगों को पेमेंट भी करना पड़ रहा था। उसका कारण से जो यहाँ का जो लोग जो है आपको उसको प्रोटेस्ट करता है, तो उस प्रोटेस्ट में ये लोग जो है क्या करता है, रिवोल्ट हो जाता है। तो ये रहा है आपका पागलपंती रिवोल्ट। उसके बाद हम लोग चला जाते हैं जो फिराइजी रिवोल्ट। द फिराइजी रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम द 1840 टू 1850। जो 10 ईयर्स तक हुआ है ये जो फिराइजी रिवोल्ट है। और दिस फिराइजी रिवोल्ट वॉज लीड बाय हाजी सैरत दुल्ला।
एंड लेटर ऑन दुदू मियाँ जो उसको लीड करने वाला लीडर था। और ये जो फिराइजी रिवोल्ट है इस दिस इज़ द मुस्लिम कम्युनिटीज़, जो मुस्लिम कम्युनिटी लोग हैं वहाँ जहाँ पे जो बस्ती में लोग बैठा था, विलेज में जो लोग बैठा था, तो उसका कारण से ये लोग जो है इस इंडिया कंपनी को, जो ये भी रिलीजन्स इकोनॉमिक्स का बेसिस में आपको इस इंडिया कंपनी को फाइट करता है, रिवोल्ट करता है। और ये जो आपका फराइजी रिवोल्ट जो है, जो लास्ट में जो आपका इस जो मुस्लिम्स कम्युनिटी का बहुत बड़ा रिवोल्ट हो जाता है, वो वहाबी मूवमेंट जो है कि आपका ये जो सोशल रिफॉर्म में हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेगा, वहाबी मूवमेंट जो कैसे होता है, कहाँ से शुरुआत होता है, तो उसको हम लोग जो नेक्स्ट जो आने वाला लेक्चर्स में हम लोग कवर करेगा। एंड ये जो फाराजी जो रिवोल्ट है लेटर ऑन द जॉइन इन द वहाबी मूवमेंट, जो ये लोग जो है मुस्लिम्स जो कम्युनिटी लोग हैं जो इस वहाबी मूवमेंट को लीड करता है। और लेटर ऑन ये फाराइजी रिवोल्ट में जो लोग लीडर लोग हैं, ये लोग लेटर ऑन यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस लेक्चर्स, इम्पोर्टेंस रिवोल्ट है, आपको याद होना है। एंड लेटर ऑन हम लोग का जो नेक्स्ट जो रिवोल्ट है, ये नेक्स्ट रिवोल्ट हमारा होगा जो कान अपराइजिंग। कान अपराइजिंग या उसको कोल अपराइजिंग भी हम लोग कहते हैं। और कोल अपराइजिंग या कान अपराइजिंग रिवोल्ट स्टार्टेड होता है आपका 1840 टू 50। और ये जो आपका बहुत एक जो अपना एक कल्चर, ट्राइबल का कल्चर हुआ करता था, ह्यूमन सेक्रीफाइस, जो ह्यूमन सेक्रीफाइस एक सिस्टम हुआ करता था। और उसको ख़त्म करने के लिए आपका जो लॉर्ड हार्डिंग जो आपका गवर्नर्स हुआ करता था, तो उन्होंने उसको इन जो ह्यूमन सेक्रीफाइस को उन्होंने ख़त्म करने का डिक्लेरेशन किया है। तो उसका अगेंस्ट में दे डिड नॉट लाइक द दिस विलेज पीपल्स। And one of the gentlemen's leader who are lead to this cold uprising, the name is called चक्रा बिश्नोई। जो चक्रा बिश्नोई है, ये जो अपना इस कान अपराइजिंग जो मूवमेंट को, कान अपराइजिंग जो रिवोल्ट को लीड करता है। और ये ओडिशा तक ये जो मूवमेंट जो ये जो आपका रिवोल्ट चलता है। और इस रिवोल्ट में बहुत सारा जो ये आपका इस इंडिया कंपनी लोगों का द्वारा से उनको काफ़ी फाइट करता है, उसका कारण से ये लोग जो है उसको कंटिन्यूएशंस नहीं कर पाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका इस इंडिया कंपनी का द्वारा ह्यूमन सेक्रीफाइस को कहीं ना कहीं वो ख़त्म कर दिया था। तो आपको याद रखना है ये चक्रा बिश्नोई को, जो लीडर है, जो इम्पोर्टेंट लीडर हुआ करता था आपका जो ये कल 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 कन अपराइजिंग में, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये आपका जो रिवोल्ट हुआ है, जो नेक्स्ट रिवोल्ट है सवारा रिवोल्ट, सवाला रिविलियंस भी कहा जाता है, ये स्टार्ट होता है 1850। और ये जो 1850 में जो ये जो सवारा रिविलियंस होता है, दिस इज़ ऑल्सो द सेम ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए है। ये जो द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ये कंटिन्यूएशन आपका ये जो रिवोल्ट होता है। और उसको लीड करने वाला है आपका राधा कृष्णा दन सेना, जो राधा कृष्णा दन सेना का द्वारा उसको लीड करता है। और लीड करने का बाद उसको लेटर ऑन उनका जो सक्सेस नहीं होता है, और आपका राधा कृष्णा दन सेना को आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का द्वारा उसको हैंग किया जाता है। जो ये आपको याद रहना है ये कहाँ कहाँ में इसका जो रिवोल्ट इम्पैक्ट होता है, ठीक है। उसका बाद में हम लोग एक लास्ट रिवोल्ट में चला जाते हैं। जो लास्ट रिवोल्ट में हम लोग देखते हैं टीका मांझी, टीका मांझी। और उसको हम लोग जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है, क्योंकि आपको मंजी एक मूवी भी आया हुआ है, मंजी, जिसमें आपका जो बहुत पत्थर तोड़ता है, तो उसको हम लोग जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है, ठीक है। जो टीका मांझी है, ये जो इंसान है, जो ही इज़ द फर्स्ट आदिवासी लीडर हु टेक द दिस ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट द रिवोल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी।
और इनका कारण से काफ़ी फाइट किया गया है ये टीका मांझी का द्वारा। और उनका जो ये जो आपका मानना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो अपना जो एरिया में जो इंटर कर रहा है और अपना एरिया में इंटर करके बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशंस बना रहा था, उसका द्वारा से ये टीका मांझी बॉस नॉट लाइक, उसका कारण से ये जो उसको रिवोल्ट करता है और उसका रिवोल्ट में उसको लेटर ऑन तो उसको भी हैंग किया जाता है। तो ये आज का जो सेशन है हम छोटा सा सेशन रखा है, छोटा सा लेक्चर्स है, क्योंकि आपको ये जो मेनली उतना उसमें कहानी नहीं है, ये जितने भी अभी मैंने लेक्चर लिया तो इसमें आपको मेनली जो है लीडर को याद रखना है। जो लीडर जो रिलेटेड हैं जो किस जो रिवोल्ट का है, किस रिवोल्ट का रिलेटेड है आपको उसको जानकारी होना है। देन आपका रिवोल्ट जो है कब हुआ है, the years of revolt is important, okay, and you have to remember this old this revolt आपको रिपीट करना होगा। तो रिपीट करेगा आपका माइंड में सेट हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, देन आपको कहीं में भी जाने से आपको इजीली आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग इतना तक रहने देते हैं, और बाकी और भी हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रिवोल्ट है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रिवोल्ट को हमने कल कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद हम लोग वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रिवोल्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हम लोग रखेगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा जो रिवोल्ट इम्पोर्टेंस रिवोल्ट को कवर अप करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए है आप स्टडी वेल and do subscribe my YouTube channel. Thank you so much.